एग्जिट पोल में क्या आ रहा है हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। एग्जैक्ट पोल हम जानते हैं। हम पांचों राज्यों में भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अब शाम के 6 बजे के डूबते हुए सूरज हैं। 2014 में वो उगते हुए सूरज थे सुबह 9 बजे के, 2019 में वो दिन में तपते हुए सूरज थे 2 बजे के, और 2023 में वो 5:30 बजे के डूबते हुए सूरज हैं। मोदी जी ने वो तोते वाला भविष्यवाणी कब से करना शुरू कर दी है? मोदी जी क्या अब प्रधानमंत्री पद छोड़ करके वो सड़क पर बैठने वाले भविष्यवक्ता हो जाएंगे क्या, जो तोते से अपना पर्ची ने आप ताश का पत्ता निकलवाते हैं? कब देखे थे आप अशोक गहलोत जी का हाथ? अब मोदी जी अपना हाथ देखिए। राजस्थान की जनता ने आपको हाथ दिखा दिया है। एग्जिट पोल में क्या आ रहा है हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। एग्जैक्ट पोल हम जानते हैं। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ, जुमलेबाजियों के खिलाफ, झूठे वादों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, सब चीज़ों के खिलाफ जनता ने पोल किया है और हम पांचों राज्यों में भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। राजस्थान में हमारी सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत की। मध्य प्रदेश में हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं कमलनाथ जी के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ में श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम बड़ा भारी बहुमत ला रहे हैं और तेलंगाना में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। क्या लगता है, मोदी मैजिक चलता था, 14 के बाद से राज्यों में चुनाव होते थे, अभी भी मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव हुआ, मोदी मैजिक खत्म होता नजर आ? देखिए, नरेंद्र मोदी जी अब शाम के 6 बजे के डूबते हुए सूरज हैं। 2014 में वो उगते हुए सूरज थे सुबह 9 बजे के, 2019 में वो दिन में तपते हुए सूरज थे 2 बजे के, और 2023 में वो 5:30 बजे के डूबते हुए सूरज हैं। जिस तरीके से कर्नाटक में 10 दिन लगातार रहे और 300 ट्रक फूलों के दिल्ली से गए, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई जादू नहीं चल पाया। कर्नाटक की जनता ने उनको धता बताई, हिमाचल की जनता ने उनको असली उनका हैसियत बताई। इसी तरीके से अब इन पांचों राज्यों में जिसमें मोदी जी लगातार अपने चेहरे पर चुनाव लड़े हैं, पांचों के पांचों राज्य नरेंद्र मोदी की गारंटी को भी धता बताएंगे, नरेंद्र मोदी के चेहरे को भी धता बताएंगे और नरेंद्र मोदी स्वयं को भी धता बताएंगे। नरेंद्र मोदी जी का सूर्य अस्त हो चुका है और श्री राहुल गांधी जी का सूर्य उदय हो रहा है। अपनी गारंटियों को लेकर मोदी जी गए, बड़ी रैली की पांचों राज्यों में, बोलते थे कांग्रेस की गारंटी मतलब कुछ नहीं, मेरी गारंटी पे विश्वास कीजिए, मुझे वोट दीजिए। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर अगर लोग विश्वास करें तो क्या 2 करोड़ अगर रोजगार प्रति ईयर मिल गए हों तो नरेंद्र मोदी जी गारंटी पर भरोसा करें। नरेंद्र मोदी जी गारंटी पर भरोसा करें अगर 15 लाख रुपए सबके खाते में आ गए हों तो। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करें अगर चीन की सीमाएं सुरक्षित रह गई हों तो। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर हम कैसे भरोसा करें, किस बात के लिए भरोसा करें? नरेंद्र मोदी जी ने तो स्वयं कहा था उत्तर प्रदेश में कि गाय की समस्या, जानवरों की समस्या हम दूर कर देंगे, नहीं कि। नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा था उत्तर प्रदेश में कि होली और दिवाली फ्री में, मुफ्त में सिलेंडर देंगे, नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में 2 GB डाटा हर छात्र को देंगे, नहीं दिया। टैबलेट देंगे, नहीं दिए। देसी घी देंगे, वो भी नहीं दिया। तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी तो झूठ की गारंटी। और दूसरी तरफ कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस ने कहा था एम्स बनाएंगे, IIT बनाएंगे, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान करेंगे। कांग्रेस ने कहा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। कांग्रेस ने कहा था दुग्ध क्रांति लाएंगे, हरित क्रांति लाएंगे। कांग्रेस ने कहा था राइट टू इन्फॉर्मेशन लाएंगे, राइट टू फूड लाएंगे, राइट टू एजुकेशन लाएंगे, मनरेगा लाएंगे। सब ला करके अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस की सातों गारंटियों पर जनता को पूरा भरोसा है। जनता जुमलेबाज को पहचान गई, अब विश्वास नहीं करेगी। देखिए, जुमलेबाज को तो जनता इस बार पहचान गई है। आज 5 प्रदेश पहचाने हैं, कल सारा देश पहचाना है। मोदी जी का नाम तो अब आज की डेट में अहमदाबाद के स्टेडियम की जनता ने कुछ और रख दिया है और 3 तारीख के बाद वो नाम भी सब लोगों के सामने आएगा। राजस्थान में उस नाम का जिक्र हुआ, पनौती कहा गया। क्या लगता है उसके बाद से कुछ बयार बदली? क्योंकि एक तरफ मोदी जी ने एक नेता का नाम बदनाम करने की बड़ी मेहनत की, बड़े पैसे खर्च किए, और एक ऐसा नाम उन्हें मिल गया कि फ्री में वो मशहूर हो गए उस नाम से। देखिए, मोदी जी और उनकी पार्टी ने अरबों रुपए लगा करके हमारे नेता को बदनाम करने की कोशिश की और जनता ने एक झटके में उनको मुफ्त में बदनाम कर दिया। आज की डेट में पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया मोदी जी को एक नाम से जान रही है, उनके माथे पर चिपक गया है। क्या लगता है, राहुल गांधी की आंधी में ये जो मोदी लहर चल रही थी इस देश में खत्म हो गई? देखिए, बहुत स्पष्ट है
राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जब चले हैं तो निश्चित तौर पर आदि गुरु शंकराचार्य के बाद अगर कोई इतनी लंबी यात्रा की है तो श्री राहुल गांधी जी ने की है। उन्होंने देश के जन को जाना, देश के मन को जाना, देश की संसाधनों को पहचाना और देश को पहचाना, और पूरे देश ने इस तपस्वी को देखा है, इसकी तपस्या को देखा है। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर शख्स आज की डेट में श्री राहुल गांधी जी की तपस्या की बात कर रहा है, और जिस तरीके से वो निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं, आने वाला समय राहुल गांधी जी का है। मोदी जी का तो एक समय था थोड़ा सा, राहुल गांधी जी का दौर होगा। राजस्थान में मोदी जी गए, भविष्यवाणी कराए, बोले अशोक गहलोत अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये मैं भविष्यवाणी करता हूँ। क्या लगता है मदारी का खेल वहाँ चल नहीं पाया? देखिए, मदारी का तो खेल नहीं चलेगा, वहाँ तो जादूगर का ही खेल चलेगा। लेकिन मोदी जी ने वो तोते वाला भविष्यवाणी कब से करना शुरू कर दी है? मोदी जी क्या अब प्रधानमंत्री पद छोड़ करके वो सड़क पर बैठने वाले भविष्यवक्ता हो जाएंगे क्या, जो तोते से अपना पर्ची ने ताश का पत्ता निकलवाते हैं कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ? अरे भाई, आपने कोई डिग्री ली है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की जगह पे इंटायर पामिस्ट्री की डिग्री लिए हैं आप? कब देखे थे आप अशोक गहलोत जी का हाथ? अब मोदी जी अपना हाथ देखिए, राजस्थान की जनता ने आपको हाथ दिखा दिया है, आपकी मोहर पंजे पे लगेगी। सेमीफाइनल जीत रहे हैं निश्चित तौर पर 5-0 से हम लोग सेमीफाइनल जीत रहे हैं। क्या लगता है इस नतीजों का कितना बड़ा असर 24 में देखने को मिलेगा? देखिए, जब एक मूवमेंट बनता है, हर चुनाव की नवैयत अलग अलग होती है। इस चुनाव से मूवमेंट बन रहा है। अब इस चुनाव से ये जनता ये मानने लगी है कि नरेंद्र मोदी जी जुमलों के सरदार हैं, नरेंद्र मोदी जी झूठों के सरदार हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने जो श्री राहुल गांधी जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, मूर्खों का सरदार कह करके उन्होंने देश की करोड़ों जनता को मूर्ख कहा है। जनता ऐसे लोगों से वोट के माध्यम से, वोट की चोट से बदला लेगी। आने वाला समय श्री राहुल गांधी जी का होगा और देश उनके हाथों में सुरक्षित रह करके तरक्की करेगा।